हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से राजनीतिक महाभारत चली हुई है। ये महाभारत ऐसी है कि कभी उफान पर रहती है तो कभी लगता है कि शायद अब सब कुछ शांत हो गया है। वहीं अब फिर से हिमाचल की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कई सवाल फिर से राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। क्या हिमाचल सरकार खतरे में है? क्या भाजपा फिर कोई चाल चल रही है? खैर, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। तो चलिए आपको थोड़ा अतीत में लेकर चलते हैं। कुछ महीनों पहले की यहां हम बात करेंगे तो हिमाचल की कांग्रेस शासित सुक्खू सरकार उस वक्त काल के खतरे में थी। यानी कि सुक्खू सरकार पर कुछ महीनों पहले काल मंडराने लगा था, जब उनके सबसे विश्वसनीय नेता ने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। हर्ष महाजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हर्ष महाजन ने सिर्फ इतना ही झटका कांग्रेस को नहीं दिया, बल्कि उस वक्त पूरी कांग्रेस को तोड़ दिया जब उन्होंने सरकार के 6 विधायकों को अपने पाले में करके राज्यसभा सांसद की कुर्सी अपने नाम कर ली। कांग्रेस की जीती जिताई सीट कैसे भाजपा के पाले में चली गई, शायद कांग्रेस इसे अभी भी नहीं समझ पाई है। उस वक्त सुक्खू सरकार गिरने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन कह सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा रही और सरकार गिरने से बच गई। इसके बाद लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस सरकार की मुश्किलें फिर भी खत्म नहीं हुई। किसी न किसी बहाने से सुक्खू सरकार सुर्खियों में रही और भाजपा के निशाने पर भी। कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर सैलरी और पेंशन न मिलना, टॉयलेट टैक्स और तो और समोसे विवाद को लेकर भी सुक्खू सरकार की खूब जग हंसाई हुई। इन सभी मुद्दों को भाजपा ने खूब भुनाया। वही इतना सब होने के बाद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कहते दिखे कि भाजपा बेवजह की राजनीति कर रही है, और भी कई सफाइयां सीएम सुक्खू की तरफ से दी गई। लेकिन अब फिर से क्यों इस तरह की बातें हो रही है कि सुक्खू सरकार गिरने वाली है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि महीनों पहले जिस इंसान की चाल से सुक्खू सरकार खतरे में थी, उसी इंसान ने यानी कि हर्ष महाजन ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। हर्ष महाजन ने बयान दिया है कि हिमाचल सरकार को वो कभी भी गिरा सकते हैं। कांग्रेस के कई गुट उनके संपर्क में है। महाजन ने कहा है कि भले ही वो गुट सिरमौर का हो, ऊना का हो या फिर कांगड़ा का हो, ये सभी गुट हमारे संपर्क में है। आज भाजपा के पास पिक एंड चूज का भी ऑप्शन है, और अब भाजपा के पास ये समस्या पैदा हो गई है कि आखिर भाई ले तो किसको ले और छोड़े तो किसे छोड़े। हर्ष महाजन ने इस बयान से ये तो साबित कर दिया है कि भाजपा सुक्खू सरकार को गिराने की चाल चल रही है, लेकिन इस वक्त सीएम सुक्खू को चाहिए कि वह सरकार और संगठन के बीच के तालमेल को और मजबूत करे। वहीं हर्ष महाजन के इस बयान के बाद सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी सामने आए हैं और उन्होंने भाजपा के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ये तय करती है कि सरकार किसकी बनानी है, ना कि भाजपा ये तय करेगी। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा इस तरह के बयान देकर आखिर दर्शाना क्या चाहती है। पहले भी धनबल के सहारे भाजपा ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने फिर से 40 विधायक अपने पूरे किए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि भाजपा की अगली चाल क्या होती है और कांग्रेस भाजपा की इस चाल को कैसे तोड़ती है। लेकिन पिछली परिस्थितियों को देखते हुए सीएम सुक्खू के लिए एक यही नसीहत रहेगी कि वो अलर्ट रहें और सरकार और संगठन को एक रखकर कोई भी काम करें, कोई भी फैसला लें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हिमाचल प्रदेश की राजनीति से अप टू डेट रहने के लिए दैनिक सवेरा को फॉलो जरूर कीजिएगा।